अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि जो एफएससी के प्रैक्टिकल्स होते हैं फिजिक्स के, उसमें ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं ग्राफ के बारे में, उनको ग्राफ ड्रा करना नहीं आ रहा होता, या ग्राफ की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं ग्राफ से मुतालिक उनके बारे में वो नहीं जानते। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करना है, डिफरेंट पॉइंट्स को हमने किस तरीके से ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि पेपर में कितने मार्क्स का होता है ग्राफ, और उसमें हम किस तरीके से हम ग्राफ लिखेंगे। ठीक है, और डिफरेंट टर्म्स के बारे में हम देखते हैं कि कैसे हमने इनको समझना है, और कोई चीज़ फाइंड करनी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसमें ग्राफ में कुछ टर्म्स ऐसी, पहले हम उनके बारे में सीख लेते हैं कि वो टर्म्स क्या क्या होती हैं। ग्राफ जो होता है ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन होता है, और जिसमें एक क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी के साथ चेंज हो रही होती है। इसमें दो क्वांटिटीज़ होती हैं लाजमी, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो जो हमने कोऑर्डिनेट लेना होता है, जो हमने वेरिएबल लेना होता है लॉन्ग द एक्स एक्सिस, उसे हम कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा, ठीक है, ये हमने वेरिएबल लेना होता है लॉन्ग द एक्स एक्सिस, ये इंडिपेंडेंट होता है। और जो हमने वेरिएबल लेना होता है लॉन्ग द वाई एक्सिस, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, और ये डिपेंडेंट होता है, ये एक्स जो एक्सिस वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना होता है कि एब्सिसा जो होता है उसको हम लेते हैं लॉन्ग द एक्स एक्सिस, और जो ऑर्डिनेट होता है वो लेते हैं अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो इन दोनों को के दरमियान में हमें कोई ग्राफ ड्रा करना हो, कोई डाटा हमें दिया हुआ होता है, उस डाटा की कम से कम हमें 5 to 7 ऑब्जर्वेशन जो है वो चाहिए होती हैं। इससे कम अगर हम वैल्यूज़ देंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो सही तरीके से प्लॉट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमने ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारी जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ होती हैं, कोई सिंबल क्या हैं, ये अगर वो दोनों एक्स और वाई की जो सिंबल्स हैं वो पॉजिटिव हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ग्राफ के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर हमारा जो वाई की वैल्यूज़ है पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हैं, तो हमारा जो ग्राफ है वो जो हमारी कर्व है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। अगर हमारी एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव में है तो हमारा ग्राफ जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और अगर हमारा जो एक्स वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और वाई वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और हमने इसमें ज़ीरो को ओरिजिन पे लेना होता है। हमने ग्राफ ड्रा करने के लिए लाजमी है कि हम एक स्केल जो है बनाएं, जिसमें हमने ग्राफ की जो ग्राफ के खाने बने हुए होते हैं उसमें बिग डिवीजन्स भी होती हैं और स्मॉल डिवीजन्स भी होती हैं। तो बिग डिवीजन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रॉपर स्केल जो है वो हमने अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और अलॉन्ग द वाई एक्सिस जो है वो हमने लेना होता है। और फिर हमने उस स्केल के अकॉर्डिंग जो डाटा हमें दिया हुआ होता है उसको यूज़ करके हम डिफरेंट पॉइंट्स ड्रा करते हैं, और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक थिक लाइन जो है वो लगा लेते हैं जो कि ग्राफ की हमारी कर्व होती है। ठीक है, एक हमें ये कहा जाता है कि ग्राफ का स्लोप फाइंड करें। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे कोई से दो पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, तो उनका चेंज इसमें अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और अलॉन्ग द वाई एक्सिस कोई से दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं। ठीक है, उन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं विद द एक्स एक्सिस और विद द वाई एक्सिस। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी वाई वाला, वाई के अलॉन्ग जो क्वांटिटी है उसके जो दो पॉइंट्स थे उनके दरमियान डिफरेंस लेंगे, चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसको हम डिवाइड करेंगे चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर जो वो दो पॉइंट्स जो जिन पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस लेंगे तो वो चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मीन्स हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे, या वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन फाइंड करेंगे। दैट विल बी स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्पेसिमन के लिए एक डाटा मौजूद है, जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है। इसमें T डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है, और R जो है वो रेजिस्टेंस है। उसकी यूनिट जो है साथ लाजमी मेंशन करनी है आपने। इसमें हमने जो टेम्परेचर है वो हम लेंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और जो R है रेजिस्टेंस है वो हम लेंगे अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ठीक है, और इसमें हमने डाटा को देख के गौर से हमने इसके अकॉर्डिंग स्केल जो है वो हमने इसमें ड्राइव करना है। सपोज आपको टेम्परेचर जो है वो नज़र आ रहा है, आप देखिए इसमें कि इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है 25 है, उसके बाद 50, 75, 100, 125, 150 एंड 200। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमें एक इक्वल जो है वो डिफरेंस जो है वो नहीं मिल रहा। शुरू में जो डिफरेंस है वो 25 का है, और एंड वाली जो वैल्यूज़ हैं उनमें जो डिफरेंस है वो 50 का है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा स्केल लेना होता है जिसमें हर बिग डिवीजन का जो डिफरेंस है, हर दो वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो हमारा सेम हो, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम जो है तकरीबन अगर 50 का डिफरेंस लेते हैं तो फिर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे।
तो फर्स्ट जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 0 होती है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है 50 हो गई, उसके बाद जो नेक्स्ट 100 हो गई। इस तरीके से हम हर जो वैल्यू है उसके अंदर 50 को ऐड करते जाएंगे तो हम 300 तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा ग्राफ चूँकि वो 25 से लेकर 200 तक है, तो इस इन वैल्यूज़ के अंदर जो है वो हमारा ग्राफ जो है वो ईजिली आ सकता है। 25 से लेकर 300 तक जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ पे इन वैल्यूज़ के अंदर जो है वो हम इसको ईजिली हम प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा अलॉन्ग द वाई एक्सिस है डाटा, उसमें आप देख सकते हैं कि 16.3 सबके साथ 10 की पावर -1 है, वो तो लाजमी आना ही आना है, लेकिन हमने जो एक्चुअल जो चीज़ देखनी है वो 16.3 है स्मॉलेस्ट वैल्यू और 28.3 है इसकी लार्जेस्ट वैल्यू। तो हमने इस तरीके से ग्राफ ड्रा करना है इसमें कि हम देखें कि हमने तकरीबन आप ऐसा करें कि इसमें 10 से आप स्टार्ट कर लें तो उसको 30 तक लेके जाएंगे, 30 या 40 तक लेके जा सकते हैं। वो हमने अपने आसानी के लिए हमने चूज़ करना होता है स्केल, ठीक है। तो अगर हम इसमें स्टार्ट करते हैं, सपोज हम 0 से 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने 5 का डिफरेंस रखा है, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। तो इस तरह का जो ग्राफ है इसमें आप देखें कि 16.3 जो है वो हमारा 15 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। और जो हमारी लास्ट वैल्यू है इसमें 28.3 वो 30 से पहले तक आएगी, 30 से थोड़ा सा पहले आएगी। तो इस ग्राफ के अंदर, इस स्केल के अंदर जो है हमारा ये जो पॉइंट्स है वो इजीली हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसके लिए एक और भी तरीका है, मैं आपके आसानी के लिए बता दूं कि अगर हमें ना पता चल रहा हो कि हमने वन बिग डिवीजन जो है वो कितना लेना होता है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सपोज यहाँ पे 200 है, उसको हमने सबसे छोटी वैल्यू इनिशियल वैल्यू है उसमें से हमने माइनस करना है, ठीक है। उन दोनों के डिफरेंस को सपोज हमने देखना होता है कि हमारे पास ग्राफ के अंदर 5 खाने हैं, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 खाने हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने अगर इस ग्राफ को हमने 6 खानों में एक्सपेंड करना है, ड्रा करना है, तो हमने उस डिफरेंस को यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू में से हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करके जो डिफरेंस हमारा आ रहा है उसको अगर हमने 6 ग्राफ को अगर हमने 6 खानों में एक्सपेंड करना है तो हम उस डिफरेंस को 5 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि एक नंबर कम। अगर हमने इसको 6 खानों में ग्राफ को एक्सपेंड करना है तो हमने जो डिफरेंस है वो उसको हमने 5 पे डिवाइड करना है, वो हमारा डिफरेंस निकल आएगा। उसको हमने हर जो वैल्यू है उसके अंदर ऐड करते जाना है। सपोज हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है 0 होगी, उसके बाद नेक्स्ट जो भी वैल्यू जो भी हमारी डिफरेंस के अकॉर्डिंग 0 में हम वो डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आएगी। उसके बाद फर्स्ट रीडिंग के अंदर हमने वो डिफरेंस ऐड करना है तो सेकंड वैल्यू आएगी, फिर सेकंड वैल्यू में वो डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड वैल्यू आएगी। इस तरीके से हमारी जो है पूरी 6 वैल्यू जो है बनती हैं, ठीक है। तो हम इससे जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली वन बिग डिवीजन के ऊपर होगा, और फिर हम उस डिफरेंस को जब 10 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक बिग डिवीजन के अंदर 10 जो है वो स्केयर्स होते हैं, तो हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो स्मॉल जो है डिवीजन का आंसर जो है वो निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं 200 हैं, तो 200 को हम 25 में से हम माइनस करते हैं, 200 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 175 आंसर आएगा, ठीक है। तो 175 को अगर हमने यहाँ पे 6 अगर हमारे पास बॉक्सेस हों, सपोज जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं, तो हमने 175 को 5 पे डिवाइड करना है, 6 से एक कम पे डिवाइड करेंगे। तो 175 को हम जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 35 आएगा। 35 जो है वो हमारा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, फिर नेक्स्ट 35 होगी, फिर नेक्स्ट 70 होगी, फिर नेक्स्ट जो है वो हमारी 105 होगी, फिर नेक्स्ट 140 होगी, फिर 140 में हम 35 और ऐड करेंगे तो 175 होगी, 175 में हम 35 और ऐड करेंगे तो 210 हमारा आंसर आएगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो 200 तक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 210 तक हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है। तो हमारा ग्राफ जो है वो 200 की जो लास्ट वैल्यू है वो इसके अंदर एक्सपेंड कर जाएगा। समझ आ रही है। सिमिलरली जो हमारे पास यहाँ पे जो वाई एक्सिस के लॉन्ग डाटा है, आर की जो वैल्यू है उसमें आप देखेंगे 28.3 में से हमने 16.3 माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा उसको हमने देखना है कि कितने खाने हमारे पास हैं जिसमें हमने ग्राफ को एक्सपेंड करना है। सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 खाने हैं, तो इस डिफरेंस को भी हमने 5 में डिवाइड करना है। जो भी डिफरेंस आएगा उसको आपने सपोज अगर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है तो उसके बाद आपने वो डिफरेंस लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो डिफरेंस उसके अंदर ऐड करें, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर नेक्स्ट डिफरेंस ऐड करें, वो जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से हमने डिफरेंस ऐड करके हमने इसको 6 दफ़ा जो है डिफरेंस को ऐड करना है, तो हमारी फाइनल वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी। तो हमारा जो भी ग्राफ बनेगा वो हमारे इस रेंज के अंदर और इस रेंज के अंदर हमारा ग्राफ उसके अंदर एक्सपेंड करेगा,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ ना आ रही हो ग्राफ का स्केल हमें कैसे बनाना है, तो आप इस तरीके से भी आप ग्राफ का स्केल जो है बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा डाटा दिया हुआ है जो कि ज़रा आसान हो, जिसमें आपको इजीली जो है उस डिफरेंस को फाइंड किए बगैर और उसको डिवाइड किए बगैर आप डाटा जो है वो स्केल जो है वो बना सकते हो, तो फिर आप इजीली जो है खुद से भी स्केल बना सकते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, उसमें यहाँ पे खुद से उन्होंने 50 का डिफरेंस लेके, तो उन्होंने इसको 300 तक जो है स्केल बनाया हुआ है 50 का डिफरेंस लेके। तो उसमें आप देख सकते हैं ग्राफ जो है 300 की रेंज के अंदर ही हमारा जो है ग्राफ एक्सपैंड कर रहा है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको अपनी आसानी से, अगर आपका डाटा जो है वो आसान है, उसको आप इजीली जो है वो डिफरेंस उसका फाइंड करके स्केल बना सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से बना लें। और अगर आपका डाटा जो है वो इस तरीके से वो पॉइंट्स में आंसर आ रहा हो, सारा डाटा जो है पॉइंट्स में आ रहा हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और आपके लिए जो है वो डिफरेंस वन बिग डिवीजन का जो आंसर है वो निकालना मुश्किल हो, तो आप इस तरीके से इसके लिए आप ये तरीका क्या कर सकते हैं जो मैंने बताया अभी आपको, कि आप फाइनल वैल्यू में से आप इनिशियल वैल्यू माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा आपने, अगर आपके पास 6 बिग डिवीजन्स हैं तो फिर आपने उस डिफरेंस को 5 में डिवाइड करना है, ठीक है। और फिर आपने 0 से स्टार्ट करना है, और फिर हर वैल्यू के अंदर आपने वो जो डिफरेंस है वो ऐड करते जाना है, और बिग डिवीजन के साथ जो मोटी लाइन होती है उसके साथ आपने वो वैल्यू जो है डिफरेंस को ऐड करने के बाद वो लिखते जाना है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ जो है वो आ जाएगा। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ पेपर जो है मैं शो कर रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो टेम्परेचर लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे टी, और हम यहाँ पे एरो बनाएंगे, और साथ हम इसका जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में साथ हमने इसका यूनिट साथ लाजमी मेंशन करना है। सिमिलरली अलॉन्ग द वाई एक्सिस जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे आर, और हमने यहाँ पे एरो बनाना है, और साथ हमने इसकी यूनिट जो है वो ओहम में साथ लाजमी लिखनी है, ठीक है। और इसमें आप देखें कि हमने जब इसको डिफरेंट पॉइंट्स ड्रा करने हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमने अपनी आसानी के लिए जो स्केल हमने यहाँ पे ड्राइव किया है, सपोज 0 लिया है हमने, 50 लिया है, 100 लिया है, 150 लिया है हमने इसमें। तो हमारा जो है इसी तरह जो है नेक्स्ट जो हमारा होगा वो 200 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हमारा 250 होगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमने इसमें 5 के डिफरेंस से हमने जो इसकी वैल्यूज़ ली हैं वो 0 है, उसके बाद 5 10 की पावर -1 है, फिर 10 इंटू 10 की पावर -1 है, उसके बाद 15 इंटू 10 की पावर -1 है, फिर 20 10 की पावर -1 है, फिर 25 एंड 30 यहाँ तक हमने लिया है। ये हमारे पास तकरीबन आती हैं 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्सेस के अंदर हमने इन वैल्यूज़ को एक्सपेंड किया है। हमें जब डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जब इनको ग्राफ ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि 25 की वैल्यू है और 16.3 है, ठीक है। तो 25 आपका देखें फर्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा, 25 0 के और 50 के दरमियान में आएगा 25। और यहाँ पे 16 जो है हमने देखा है कि हमारा जो इसमें बिग डिवीजन आ रहा है वो 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 5 स्मॉल डिवीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक स्मॉल डिवीजन जो होगा वो 0.5 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो दो खाने हैं हमारे वो 1 के इक्वल हैं, ठीक है। मतलब ये 2 खाने 1 के इक्वल हो गए, नेक्स्ट 2 खाने 2 के इक्वल हो गए, नेक्स्ट 2 खाने 3 के इक्वल, नेक्स्ट 2 खाने 4 के, और नेक्स्ट 2 खाने 5 के, ठीक है। तो हमें हमारी जो अलॉन्ग वाई एक्सिस जो फर्स्ट वैल्यू है वो 16 है, ठीक है। तो 16 जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 से ऊपर जो है 2 खाने ऊपर जाएंगे तो 16 आएगा, और हमें 25 चाहिए तो हम इस साइड पे जाएंगे तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5, तो 5 तक यहाँ पे हमारा जो है यहाँ तक 50 है, तो इसका हाफ जो होगा वो आधे खाने जो है वो हाफ बिग डिवीजन जो है वो हमारा 25 बनेगा, और उससे हम 2 खाने ऊपर जाएंगे तो हमारा 16 यहाँ तक आएगा। तो इस तरीके से हमने एक पॉइंट लगा के हमने इसको सर्कल कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 है और 18.8 है, ठीक है। 16.3 जो है वो हमारी थोड़ी सी ऊपर थी, इससे थोड़ी सी हल्की सी ऊपर आएगी 16.3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास 16.3 यहाँ पे आएगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो 50 है, तो 50 की लाइन में हम जाएंगे, और हमारी जो नेक्स्ट है वाई एक्सिस के लॉन्ग वो 18.6 है, ठीक है। तो 18.6 वैल्यू जो है हमारे पास आप देख सकते हैं कि 18.8 है, तो 18.8 जो है वो 20 से 2 खाने पीछे आएंगे तो 19, ठीक है। और इससे 2 खाने पीछे आएंगे तो 18, तो 18.8 है, तो वो थोड़ा सा यहाँ तक हमारी जो वैल्यू है वो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो है
इसमें आप देख सकते हैं कि 75 वैल्यू है, 75 है और 19.4 है। ठीक है, तो 75 को हमने ड्रा करना है, तो 50 और 100 के दरमियान में हमारी जो है वो 75 की वैल्यू आएगी। तो आपने देखना है कि ये कहाँ पे आएगी। तो इसमें आप देखें कि 50 के और 70 के दरमियान में एग्जैक्टली, यानी अगर हमारा एक वन बिग डिवीजन जो है वो 50 के इक्वल हो, तो हमारा स्मॉल डिवीजन जो है उसको 50 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पे वन स्मॉल डिवीजन 55, 60, 65 और 70 यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 खाने हम इसके राइट पे जाएंगे तो हमारा 70 आएगा। और 70 के क्रॉस जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो कितनी है, हमें इसमें 75 चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 55। ठीक है, 55 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया और फिर उसके बाद 75 यहाँ तक ये हमारे पास। तो इसमें कितने खाने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 खाने जो है हमें इसमें चाहिए, यहाँ इस पॉइंट तक हमें आना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 75 के अलॉन्ग जो हमारी वैल्यू है वो 19.4 है। ठीक है, तो 19.4 जो है आपने इसमें 5 खाने साइड पे आके 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारा 75 हो गया। और 75 से आप 19 हमारी वैल्यू है, तो वो यहाँ पे 20 से 2 खाने नीचे आएंगे हम, तो 20 से 2 खाने नीचे आएंगे तो ये 19 जो है वो हमारा आंसर है। यहाँ पे इसका जो है पॉइंट यहाँ पे हमने ड्रा करना है। ठीक है, तो एक्जैक्टली ये 19.4 है हमारा पॉइंट जो है। तो 19 से थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, तो ये 19.4 जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो पॉइंट होगा। समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, 19.4 जो है 19 2 खाने छोड़ेंगे नीचे आएंगे तो 19 है, और इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 19.4 वाला जो है वो आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि 100 है, 100 के क्रॉस 20 है। ठीक है, तो 100 जो है हमारी यहाँ पे जो वैल्यू है वो 100 इसकी सीरीज में आएगी, और उसके बाद 100 की सीरीज में जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 100 के साथ 90 इसकी वैल्यू आ रही है 20। ठीक है, तो 20 जो है वो आपने देखना है कि 100 के साथ आप ऊपर जाएंगे 100 और इसके साथ आप 20, तो यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर हमारी जो रीडिंग आ रही है वो यहाँ पे पॉइंट हमने ड्रा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स देखना है ये डिफरेंट पॉइंट्स जो है हम ड्रा करेंगे इसमें। तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है 125 है और 22.5 है, 125 एंड 22.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने भी बताया था आपको कि वन बिग डिवीजन जो है 50 के इक्वल है, तो वन स्मॉल डिवीजन जो है 50 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 5 के इक्वल होगा। तो हमें हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है 125 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 125 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 100 के बाद 105, 110, 115 और 120 और 122। यहाँ से तकरीबन थोड़ा सा 120 से आगे हम पॉइंट ड्रा करेंगे। ठीक है, तो 122 है, उसके साथ 125 के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 22.5 है। ठीक है, तो 125 के साथ हमने यहाँ पे पॉइंट ड्रा करना है, 125 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 125 और उसके साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 22 है, तो 22 आपने इसकी सीध में जाना है, इसी पॉइंट की सीध में आप उसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो 20 से ऊपर आगे जो पॉइंट है हमारा वो 2 खाने के इक्वल होगा, तो वो 21 होगा, और फिर मज़ीद 2 खाने ऊपर हो 22 होगा, तो दोस्तों थोड़ा सा ऊपर जो है वो हमारा यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये आपने चेक करना है कि आपका जो पॉइंट है वो नीचे वाले जो पॉइंट है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस उसकी सीरीज में बिल्कुल एग्जैक्ट आपने स्केल के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो ये यहाँ पे पॉइंट बन रहा है आपका। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर। तो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आ रहा है इसका। तो इस तरीके से आपने जो सारा डाटा है वो ड्रा करना है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 150 एंड 23, 150 एंड 23, 150 इसकी सीट में जाएंगे, और 20 जो है 20 के आगे हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो 21 दो स्केल और छोड़ेंगे तो 22, और 2 स्केल और छोड़ेंगे तो 23। यहाँ पे हमारा जो 23 वाला पॉइंट है और वो 150 वाला अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग है वो आप देख सकते हैं कि 200 है और 28.3। तो हमने इस तरीके से ड्रा करना है। 200 हम लेंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ठीक है, और 23 हम लेंगे इसमें
यानी कि 25 से थोड़ा सा नीचे दो स्केयर्स जो है वो नीचे नीचे आएंगे हम। 200 के ऊपर हम जाएंगे इसकी सीरीज में बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारे पास ये 25 है, इससे हम 2 स्केयर नीचे आएंगे तो 24, ठीक है। और फिर मज़ीद 2 स्केयर नीचे आएंगे तो 23। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। देख सकते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स आ रहे थे उनको हमने स्केल की मदद से ज्वाइन किया है, तो हमारे आप कम से कम 3 पॉइंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली जो है वो लाइन के अंदर आ रहे हैं। हमारे ग्राफ के ऊपर कम से कम 3 पॉइंट्स जो हैं वो लाइन जो जिस शेप का हमारा ग्राफ होना चाहिए उस शेप का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो कम से कम 3 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे लाजमी इस ग्राफ कर्व के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है डाटा आई थिंक एग्जैक्ट नहीं था क्योंकि ये स्पेसिमेन था, इसलिए हमारी कुछ वैल्यूज जो है इसमें रॉन्ग भी हो सकती हैं, इसलिए वो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आए। लेकिन अगर हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो हमारा जो ग्राफ है उसके ज़्यादा पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो भी हमारे फाइनल आपने याद रखना है कि हमारा जो ग्राफ है उसका शेप जो है किस टाइप की होनी चाहिए। तो उस शेप में आपने कोशिश करनी है कि लाइन जो है वो ड्रा करें और चेक करना है कि हमारी जो लाइन है जो ग्राफ की कर्व है वो शेप में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर हमारी कर्व जो है टोटली डिफरेंट आ रही है और जिस शेप का ग्राफ है होना चाहिए हमारा उस टाइप की नहीं आ रही, तो उसमें क्या होगा कि हमारा इसका मतलब है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही परफॉर्म नहीं हुआ। तो हम इसको दोबारा करेंगे और दोबारा जो रीडिंग्स हैं वो लेके हम इसको दोबारा सारा ग्राफ जो है दोबारा बनाएंगे, ठीक है। अगर हम इस तरह का ग्राफ जो है कोई भी ड्रा कर लें, जो भी हमें डाटा दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जिस शेप का भी ग्राफ आ रहा है उसमें हम अननोन वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर हमें कहते हैं कि हमारे पास जो 250 टेम्परेचर है उस पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो है वो टी क्या है, टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमें वो क्वेश्चन पूछते हैं कि 250 अगर टेम्परेचर हो तो उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है आर उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हमने क्या करना है कि 250 को इसकी सीरीज में हम लाइन के ऊपर ले जाएंगे और हमने यहाँ पे नोट कर लेनी है, इस कर्व को ऊपर आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, ठीक है। इस कर्व को अगर आगे बढ़ाते हैं और हम स्केल की मदद से इसको आगे बढ़ाएंगे तो 250 की बिल्कुल एग्जैक्ट सीरीज में हम देखेंगे कि हमारी आर की वैल्यू जो है वो कौन सी आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 की वैल्यू जो है वो हमारी आ रही है 30 × 10⁻⁻1 ओहम। तो हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अगर वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो अननोन वैल्यू है एट द टेम्परेचर 250 वो हमने फाइंड करना है, तो हम यहाँ से ग्राफ कर्व की मदद से हम देख के बता सकते हैं कि जो उन्होंने टेम्परेचर हमसे उसके अकॉर्डिंग हमसे रेजिस्टेंस मांगी हुई है तो आर की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। इस तरीके से जो भी आपको ग्राफ आप जब ड्रा कर लेंगे तो कोई भी आपको अननोन वैल्यू जो है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस या अलॉन्ग द वाई एक्सिस कही जाए कि आप फाइंड करके बताएं, तो इस तरीके से आप जो है वो अननोन वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ ड्रा करना जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और इसको आप बार बार दो चार दफ़ा प्रैक्टिस करें। डिफरेंट जो डाटा हैं आपकी कॉपीज़ के अंदर उनको लेके आप खुद से ग्राफ बनाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ जो है ड्रा करना और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और पेपर के अंदर जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपने इसमें मेंशन ज़रूर करना है कि ये ग्राफ जो है वो किस किस के दरमियान है। आप यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस। सपोज आप यहाँ पे हमने लिया है टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस आर, तो आप लिखेंगे ग्राफ बिटवीन T डिग्री सेंटीग्रेड एंड R इंटू ओहम, इसके दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे कि स्केल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो है हम लेंगे वो क्या होगा, ठीक है। स्केल लिखेंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे शो करेंगे कि हमने यहाँ पे 1 बिग डिवीजन जो है वो क्या ली है, 1 बिग डिवीजन, ठीक है। सपोज हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो हमने है वो ली है यहाँ पे 50 की ली है, तो हम यहाँ लिखेंगे हमने 1 बिग डिवीजन जो है वो ली है 50 की। और 1 स्मॉल डिवीजन हम क्या लेंगे, 50 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमने हमारा आंसर जो है 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो स्मॉल डिवीजन है वो 5 के इक्वल है। और एक 1 स्मॉल डिवीजन जो है इसमें 1 स्क्वायर जो है वो 5 के इक्वल होगा, तो 2 स्मॉल डिवीजन जो है वो 1 के इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी हमने यहाँ पे स्केल मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्केल अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। और हम यहाँ लिखेंगे 1 बिग डिवीजन इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने जो 1 बिग डिवीजन ली है वो 5 की ली है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 5 × 10⁻⁻1 और साथ लिखेंगे कि 1 स्मॉल डिवीजन जो है वो आपने क्या करना है कि 5 को आपने 10 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 5 × 10⁻⁻1 को आपने 10 पे डिवाइड करना है, तो आपको जो आंसर आ रहा है वो आएगा 0.5 × 10⁻⁻1, ठीक है। 0.5 10⁻⁻1 आपका 1 स्मॉल डिवीजन होगा। यानी कि यहाँ पे आपका 1 स्क्वायर जो है 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.5 के इक्वल है, तो 2 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होंगे आपके, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस
वन स्मॉल स्क्वायर जो है वो 5 के इक्वल है, तो 2 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 10 के इक्वल होंगे, ठीक है। और अलॉन्ग द वाई एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन जो है आपका 0.5 के इक्वल है, तो 2 स्मॉल डिवीजन जो है वो आपकी वो 1 के इक्वल होंगे। तो इसी के से जब आप डिफरेंट वैल्यूज जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स जब ड्रा करेंगे, तो इसी के से आपको अगर पता होगा कि स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल है और 2 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल आ रही हैं या 1 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल आ रही है, तो आपको पॉइंट को ग्राफ के ऊपर ड्रा करने में आपको आसानी होगी। ये चीज़ें आपने स्केल जो है वो आपने ग्राफ के ऊपर लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद आपसे जो क्वांटिटी कही गई है कि आपने वो अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो वो आपने क्वांटिटी जो है उस कर्व को देख कर जो भी आपका आंसर है अननोन क्वांटिटी है वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे आपने साथ लाजमी मेंशन करना है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या आ रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपने यहाँ पे जो इसमें जो रिज़ल्ट है आपका वो लाजमी इसमें मेंशन करना है, उसके भी बाकायदा मार्क्स होते हैं। और ये जो आपने पूरा सारा लिखना है ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस स्केल आपने मेंशन करना है। कर्व जो है प्रॉपर तरीके से आपने इसमें ड्रा करनी है। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे आप उनको जो है वो जो कर्व के अंदर नहीं आ रहे, अगर कुछ 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो आ गए हैं आपके लाइन के ऊपर और कोई पॉइंट अगर रह भी गया तो बेशक आप उसको रेस कर दें, ताकि वो यहाँ पे एग्जैक्ट जो है उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ड्रा करने की, वो यहाँ पे शो ही ना हो, ठीक है। आपकी जो कर्व है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और थोड़ी सी आपने मोटी कर्व ड्रा करनी है, मोटी लाइन ड्रा करनी है, ताकि आपको जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको वो क्लियर हो कि आपने लाइन जो है किस शेप की ड्रा की हुई है। तो जो इनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उनको आप बेशक रेस कर लें, ठीक है। और मैक्सिमम आपके 3 या से 4 या 5 पॉइंट्स जो है वो लाजमी जो है लाइन के ऊपर आने चाहिए। तो आपका डाटा जो है इस तरीके का होना चाहिए कि जब आप ड्रा करें तो आपके 4 या 5 पॉइंट्स जो है लाजमी आने चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आपने पेपर में ग्राफ जो है किस तरीके से ड्रा करना है और किस तरीके से आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें आपने नहीं छोड़नी और उनके बाकायदा मार्क्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू।